वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। तो हमारे पास जो यूनिट सेल होते हैं उसकी डिफरेंट लोकेशन पे हमारे पास एटम प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो कॉर्नर हो, चाहे फेस का सेंटर हो, चाहे बॉडी का सेंटर हो। तो वो जो एटम यूनिट सेल की जितनी स्पेस या वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है उसको हम लोग कह देते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। और अगर हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। यानी कि हमारे यूनिट सेल में जितनी जगह एटम ऑक्युपाई करता है उसको हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, और जितनी परसेंटेज अगर हम उसकी निकाल लें तो उसको कह देंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो चलिए, आज का टॉपिक हम लोग के पास है पैकिंग फ्रैक्शन। तो हेडिंग लिख लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग तीन चीजों का निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन एज वेल एज पैकिंग एफिशिएंसी। तो स्लैश में लिख देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, और यहां पे लिख लिया हम लोग ने पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग क्या कह देते हैं, एससीसी भी कहते हैं, एससीसी भी कहते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग के पास क्या होता है, तो हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल होगा। ऐसे हमारे पास क्यूब है, ये हमारे पास यूनिट सेल है जिसका शेप क्या है, हम लोग का क्यूबिक इन नेचर है। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास एटम होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। जितने भी कॉर्नर्स होंगे हमारे पास उस कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा बड़ा एटम इसलिए बताया है कि जैसे कि अगर आप लोग फेस को देखें तो हमारा जो फेस होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, तो ये जो हमारे पास कोना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्नर है, ये कॉर्नर क्या होगा, एटम का सेंटर होगा। और यहाँ पे ये ऐसे पास करेगा हमारा एटम कि दोनों एटम एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी हमारे पास एक एटम होगा और वो भी कैसे करेगा, इसको टच करेगा। और यहाँ पे भी हमारे पास जो एटम होगा वो इसको क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक, यानी कि अगर हम लोग इस साइड को क्या ले लें, ये पूरा साइड हमारे क्यूब का क्या हो जाएगा, अगर ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर हो जाएगा, आर और आर हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर। और जैसे कि हम लोग ये फिर समझ सकते हैं कि जो हमारे पास ए है, यानी कि जो साइड ऑफ क्यूब है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स आर है, यानी कि जो हमारी रेडियस है स्फीयर के उसके 2 टाइम्स है। तो ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जो जो हमारे पास कॉर्नर होता है क्यूब का वो हमारा क्या होता है, स्फीयर का सेंटर होता है। और ये जो हमारे पास स्फीयर जहां पे एंड करता है वहां पे दूसरा स्फीयर हम लोग का टच करता है। तो इस तरह से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्राम होता है। अब हम लोग निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन यानी होता है अगर कोई चीज डिवीजन में होती है, कोई चीज अपॉन में होती है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कह देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग को पैकिंग फ्रैक्शन निकालना होगा, पीएफ से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं पैकिंग फ्रैक्शन को। और पैकिंग फ्रैक्शन का हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोग के पास वॉल्यूम ऑक्युपाइड, OCCUPID, किसका ऑक्युपाइड होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम। कहाँ के एटम, इन द यूनिट सेल, एटम इन यूनिट सेल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, जो हमारे पास वॉल्यूम होगा किसका, एटम का, यूनिट सेल में, उसका वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लेंगे। अच्छा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, कि एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, वो कितने होते हैं हम लोग के पास, 1 होते हैं। रीजन क्या आया था कि जब हम लोग कॉर्नर पे जो हमारे पास एटम होते हैं उसकी हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हमारे पास एक कॉर्नर हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एटम होगा। और ये हमारे पास एटम कितने यूनिट सेल से शेयर होगा,
4, फिर ऊपर 5, ये 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। यानी कि हमारा जो एक एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा वो कितना में शेयर होगा, 8 यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। यानी कि जो हमारे पास कॉर्नर पे जो एटम मिलता है वो हमको कितना मिलता है, 1/8 एटम मिलता है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे भी इस कॉर्नर पे भी 1/8, इस कॉर्नर पे भी 1/8, इस कॉर्नर पे भी 1/8, यहाँ पे भी 1/8। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास कितने एटम्स हैं, सॉरी हमारे पास कितने कॉर्नर्स हैं, हमारे पास 8 कॉर्नर्स हैं, और हर कॉर्नर्स पे हमको कितने एटम मिलेंगे, 1/8 एटम मिलेंगे। तो 8 से 8 कैंसिल, तो हमको कितना टोटल एटम मिलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, 1 एटम मिलेगा। यानी कि जो हमको प्रेजेंस फेल्ट होगी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, अगर सिर्फ हमारे पास कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट हो तो हमें कितने एटम की प्रेजेंस फेल्ट होगी, 1 एटम के बराबर प्रेजेंस फेल्ट होगी। तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो ओवरऑल एटम हमको मिला वो कितने एटम के बराबर मिला, 1 एटम्स के बराबर मिलता है। तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास 1 एटम है। अच्छा, अगर आप लोग देखिए जो हमारे पास एटम है वो किसके तरह दिखता है, हमको स्फीयर की तरह दिखाई देता है, SPHERE स्फीयर। और हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम। तो हमारे पास कितने एटम है, एक एटम आया। ओवरऑल इन जनरल सारे 1/8 हिस्से मिला के हमको कितने एटम मिल गए, 1 एटम मिल गए। और उसका जब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। तो जब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे पैकिंग फ्रैक्शन PF इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल। तो कितने एटम है हम लोग के पास, 1, उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल हमारा किस शेप का है, क्यूब के फॉर्म का है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ भी क्या होगी, A होगी, ब्रेथ भी हमारे पास A होगी, और हाइट भी हमारे पास क्या होगी, A होगी, क्योंकि तीनों साइड बराबर होती है। तो इसका जो हमारे पास वॉल्यूम आ गया क्यूब का वो हमारे पास क्या आ गया, A³ आ गया। अब अगर यहाँ पे देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर R³ है नीचे A³ है। तो हम लोग पहले से एक रिलेशन निकाल चुके हैं कि जो हमारे पास A है वो किसके बराबर है, 2R के बराबर है। यानी कि जो हमारी साइड ऑफ द क्यूब है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स R के बराबर है। तो यहाँ हम लोग A³ की जगह क्या लिख सकते हैं, 2R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने लिखा पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 4/3 πr³ अपॉन A की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2R लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2R का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 4/3 πr³, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, R का हो जाएगा R³ से R³ कैंसिल। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 अपॉन 8। अच्छा, इसको जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 3 9 27, और ये हमारे पास 4 1 4, 4 2 8। तो जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास जो आया आंसर वो आया 0.524 के बराबर आया। यानी कि जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आया, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.524 आया। ठीक, फ्रैक्शन क्या होता है, अगर दो चीज हमारी डिवीजन में होती है तो फिर 524 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आ जाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC का आ जाता है। और अगर यहीं पे हमको क्या निकालना होती है, पैकिंग एफिशिएंसी, तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गए। 524 डिवाइडेड बाई 10 आता है हम लोग के पास, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 52.4%। यानी कि हमारे पास अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है और उसके एवरी कॉर्नर पे हमारे पास क्या है, एटम प्रेजेंट है, तो हमारी जो हमारा जो एटम है जितनी जगह ऑक्युपाई कर रहा है यूनिट सेल की, कितनी कर रहा है, 52.4% जगह ऑक्युपाई कर रहा है। अब इसके बाद होता है वॉल्यूम, जो हमारा लेफ्ट हुआ तो वॉल्यूम हमारे पास कितना लेफ्ट हो जाएगा, 100 माइनस 52.4। माइनस कर लीजिए 100 में से 52.4, तो यहाँ पे 52.4, यहाँ पे 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 5 गए, 9 में से 5 गए 4, 47.6% जो हमारा वॉल्यूम रहता है वो खाली रह जाता है। तो 47.6% जो हमारा वॉल्यूम रहता है वो खाली रह जाता है। तो ये हमारे पास था पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग कहते हैं SCC। वैसे ही अब हम लोग निकाल लेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। तो नोट कर लीजिए, चलिए बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की।
तो अब हम लोग निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स। तो हेडिंग लिख लीजिए फेस सेंटर्ड, CENTRED सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, FCC। ठीक है, FCC। अच्छा, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है तो हमारे पास यूनिट सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्यूबिक, नाम ही में आ रहा है। ठीक, कंपलसरी क्या है कि कॉर्नर्स में तो पैटर्न प्रेजेंट होगा ही होगा, कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट है ही। अच्छा, साथ में कहां पे प्रेजेंट होगा, यहाँ फेस में प्रेजेंट होगा, ये पहला फेस, यहाँ पे भी फेस है, और ये सामने वाला फेस है, यहाँ पे भी फेस है, नीचे भी फेस है, और पीछे भी फेस है। ठीक, तो हमारा एटम्स जो प्रेजेंट है FCC में वो कहां पे है, कॉर्नर्स पे है एज वेल एज फेसेस पे है। अच्छा, जो इसकी डायमेंशन होगी वो मैं आपको दिखा देता हूं एग्जैक्टली। मान लीजिए हमारे पास फेस है, ठीक है, अब जो हमारे पास क्या होगा, सेंटर पे होगा फेस, जो दूसरा एटम होगा वो ऐसे होगा और तीसरा एटम हमारे पास ऐसे होगा। यानी कि हमको ये बात समझ में आई कि जो एटम टच करेंगे वो कॉर्नर वाले और फेस वाले आपस में टच करेंगे। ठीक, आपस में अब ये एटम आपस में टच नहीं करेंगे, लेकिन जो टच करेंगे वो क्या करेंगे, कॉर्नर फेस कॉर्नर, कॉर्नर फेस कॉर्नर, और यही चीज आपको सारे फेसेस में दिखाई देगी। चलिए, अच्छा, अब यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, वही लिख लेते जो पिछली बार किया था, पैकिंग फ्रैक्शन PF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड, OCCUPID, किसने ऑक्युपाई किया, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, तो हम लोग ने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 कैसे, वही वाली बात हो जाएगी, कॉर्नर्स पे कितने प्रेजेंट होते हैं, 1/8, टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए, 8, प्लस हमारे पास फेस कितने हो गए, 6 फेस हो गए। ठीक, और जो फेस में जो हमारे पास एटम प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 1/2। तो यहां से हमने सॉल्व किया, 1 2 3 6, तो 1 + 3 = 4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इज 4। तो जो हमारे पास फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम है बच्चों, हमारे पास 4 एटम है। ये कैसे मैंने बताया था, अगर मान लीजिए मेरे पास 2 एटम है, जैसे कि ये वॉल है, तो अगर मान लीजिए वॉल के बीच में हमारे पास एक एटम है, तो आधा एटम वॉल के इस तरफ, आधा एटम वॉल के उस तरफ। अगर वॉल पे एटम प्रेजेंट होगा तो आधा हमारे पास क्या होगा, इस यूनिट सेल में होगा, आधा पीछे वाले कमरे में होगा, यानी कि पीछे वाले यूनिट सेल में होगा। तो अगर वॉल पे हमारे पास एटम प्रेजेंट होता है तो उसकी शेयरिंग कितनी हो जाती है, 1/2, यानी कि हमको 1/2 एटम मिलता है। तो टोटल फेसेस कितने हैं, 6, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिए, सब फेसेस से हमको 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 मिलेंगे। तो इस तरह से हमको 3 एटम्स मिलेंगे, कॉर्नर से हमको पूरे मिला के 1 एटम मिलेंगे, दोनों को जोड़ दिए तो हमको जो टोटल एटम की जो प्रेजेंस फेल्ट होगी वो हमको कितनी मिलेगी, 4 एटम की प्रेजेंस फेल्ट होगी। चलिए, ये बात अलग हो गई। तो अब अगर हमारे पास 4 एटम की प्रेजेंस फेल्ट होगी तो यहाँ पे हमने को क्या निकालना, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, तो हमारे पास कितने एटम है, 4। अच्छा, एक एटम का हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम हो जाएगा यहाँ पे, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम 4 थे, एक एटम का हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ होता है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, यूनिट सेल का हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्यूब है, और हम लोग के पास पता है कि क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ भी यहाँ पे a होगी, ब्रेथ भी हमारे पास a होगी, और हाइट भी हमारे पास यहाँ पे a होगी। ठीक, a तीनों चीज हमारी क्या है, a है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वो हमारे यूनिट सेल का कितना आ जाएगा, a³ आ जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे यही दिक्कत फंसेगी, जो पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग इसको फर्दर आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ऊपर r³ है नीचे a³ है, सॉल्व होगा ही नहीं। तो अब हमको क्या करना है,
ए को आर के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ए को आर के रिस्पेक्ट में कैसे निकाल सकते हैं कि ये जो हमारे पास फेस डायगोनल आपको दिखाई दे रही है, तो जो हमारे पास फेस डायगोनल है हम उसको क्या कर सकते हैं, जो फेस डायगोनल बच्चों दिखाई दे रही है वो कितनी है, DIAGONAL कितनी है, आर आर 2R 3R 4R, यानी कि यहाँ पे आर मिली, यहाँ पे आर मिली, यहाँ पे आर मिली, यहाँ पे आर मिली, तो फेस डायगोनल हम लोग की कितनी हो जाएगी, 4R हो जाएगी। ठीक है, ये एटम क्या थोड़ा सा छोटा बन गया है लेकिन सारे एटम सेम साइज के होते हैं। तो हमारे पास जो फेस डायगोनल आ गई वो हमारे पास 4R आ गई। चलिए ठीक, अब फेस डायगोनल को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो अगर ये वाली साइड हमारे पास क्या थी, ए थी, ये वाली साइड भी हमारे पास ए थी, तो अब क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हम लोग के पास, ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये ए, ये बी और ये साइड सी, तो हम लोग लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग के पास ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। अच्छा, 4R किसके बराबर थी, 4R भी हमारी क्या थी, AC के बराबर थी। R R R करके किसके बराबर हो गई, AC के बराबर हो गई। तो अच्छा, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ हम लोग अंडर रूट कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। और जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 2 अंदर रह गया, a स्क्वायर बाहर आ गया तो a के फॉर्म में आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, AC के बराबर आ गया। यानी कि हमको दो इक्वेशन मिली कि हमारा AC 4R के बराबर है और हमारे पास AC रूट 2a के बराबर है। दोनों को अगर हम लोग क्या कर ले, सॉल्व कर ले, बराबर दिखा दे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4R इज इक्वल्स टू रूट 2a। अच्छा, बात क्या करनी थी, यहाँ पे हमें a की जगह क्या रखना है, r की वैल्यू पुट करनी है, जिससे r से r कैंसिल हो जाए तो हम लोग क्या निकाल सके, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सके। दिक्कत तो नहीं पे थी, तो यहां से हम लोग a की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4/√2r इज इक्वल्स टू a। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारे पास कितना हो सकता है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अपॉन रूट 2r इज इक्वल्स टू a। रूट 2 से यहाँ से 2 कट तो हमको क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा, यानी कि अच्छा नई बात समझ में आ रही तो यहाँ पे मैं दिखा दूं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/√2r था ना आप लोग के पास, तो 4 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 अपॉन रूट 2r इज इक्वल्स टू a। 2 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2, यहाँ पे r था यहाँ पे a था, एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया 2√2r इज इक्वल्स टू a, यानी a की वैल्यू हम लोग के पास ये जहां पे आ गई है। तो पैकिंग फ्रैक्शन अब हम लोग के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16/3 पाई r क्यूब अपॉन a की जगह क्या लिख सकते हैं, 2√2r, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√2r का होल क्यूब। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16/3 पाई r क्यूब अपॉन ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा रूट 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, रूट 2 का हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2, तो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2√2 और r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, और जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 0.74 हमको मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं, तो ये जो 0.74 हमको मिला है ये हमारे पास क्या हो गया है, पैकिंग फ्रैक्शन हो गया है। और अगर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो 0.74 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपको मिल जाएगा 74%। यानी कि अगर हमारे पास एक यूनिट सेल है जिसका शेप क्या है, क्यूब की तरह है, और उसमें क्या है, FCC की तरह हमारे पास क्या है, एटम प्रेजेंट है, यानी कि फेस में एज वेल एज कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है, तो वो जो एटम इसकी जगह ऑक्युपाई
करेंगे, यानी कि 4 एटम एक क्यूबिक यूनिट सेल में जितनी जगह ऑक्युपाई करेंगे वो कितनी हो जाएगी, 74% जगह ऑक्युपाई करेंगे। और जो हमारे पास वॉल्यूम लेफ्ट रहेगा, अनऑक्युपाइड रहेगा, वो कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 74। तो 100 माइनस 74 कर लेंगे तो मेरे ख्याल से 26% हम लोग के पास जो वॉल्यूम रहेगा वो अनऑक्युपाइड रहेगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको बीसीसी बताते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो हेडिंग लिख लीजिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BIC यूनिट सेल। इसका शॉर्ट फॉर्म जो हमारे पास है वो क्या है, BCC, BCC। अच्छा, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का अगर आप लोग डायग्राम देखना चाहेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो सारे कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है, एज वेल एज बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। अब मैं सिर्फ आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं इसमें। ठीक, यहां पे हमारे पास एक एटम है जो पीछे वाले कॉर्नर पे है, वेरी गुड। ये यहां पे एक एटम है जो हमारे सामने वाले कॉर्नर पे है, और एक एटम है जो हमारी बॉडी के सेंटर पे है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से आपको समझा देता हूं। ये हमारे पास था, तो ये हमारे पास ये ऐसे एटम जा रहा था, और ये हमारे पास इसके ऊपर से चला गया, गुड। अच्छा, ये क्या होगा, ये भी इसके ऊपर से जाएगा ऐसे कुछ, ये हमको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे ऐसे ही पूरा हमको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो एटम प्रेजेंट है वो क्या है, बॉडी के सेंटर में। और अगर जब आप पीछे वाले कॉर्नर को और ये जो बॉडी के सेंटर से आप ऐसे इस लाइन को सामने वाले कॉर्नर से मिलाएंगे तो ये हमको मिलती है बॉडी डायगोनल। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बॉडी डायगोनल कहते हैं। अच्छा, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जो बॉडी डायगोनल है वो पाइथागोरस का एंगल बनाई किसके साथ, इस वाली साइड से, जिसको हम लोग कहते हैं ए, ये वाली साइड जिसको हम लोग कहते हैं फेस डायगोनल, ठीक है। तो ये हमारे पास ए हो गई, ये हमारे पास फेस डायगोनल हो गई। और अगर हम लोग को फेस डायगोनल निकालनी है तो ये हमारे पास क्या हो गया, फेस, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास फेस, इसको हमने बोल दिया फेस डायगोनल। अगर हमें फेस डायगोनल निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू फेस डायगोनल का होल स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू फेस डायगोनल का होल स्क्वायर। तो फेस डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा √2, ए स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे ए, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फेस डायगोनल। तो जो फेस डायगोनल की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आ गई √2a। अगर मान लीजिए हमें बॉडी डायगोनल निकालनी थी तो बॉडी डायगोनल जो हमारे पास थी, अगर हम लोग पाइथागोरस से निकालेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस हमारे पास कितना आया, फेस डायगोनल यानी कि √2a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बॉडी डायगोनल का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2a का स्क्वायर a इज इक्वल्स टू बॉडी डायगोनल का स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग के पास 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू बॉडी डायगोनल का स्क्वायर, यानी बॉडी डायगोनल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3a इज इक्वल्स टू बॉडी डायगोनल। तो पहला रिलेशन हम लोग के पास क्या आ गया, जो हमारे पास बॉडी डायगोनल है वो हमारे पास √3a टाइम्स है। दूसरा जो हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो बॉडी डायगोनल है वो हमारे पास क्या है, ये एक रेडियस r, ये दूसरी रेडियस दूसरी r, ये तीसरी रेडियस, और ये हमारे इसकी फोर्थ रेडियस। तो जो बॉडी डायगोनल इन टर्म्स ऑफ r आ गई वो कितनी आ गई, r, 2r, 3r, 4r। तो बॉडी डायगोनल हमारे पास कितनी आ गई, 4r आ गई। चलिए, इन दोनों चीजों की जरूरत हमें कहां पड़ेगी, आगे पड़ेगी। अच्छा, अगर हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल देखें तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यूनिट सेल होती है, उसका शेप कैसा होता है, क्यूबिक होता है।
हमारे पास एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स 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 कॉर्नर्स, जितने भी हमारे पास कॉर्नर होंगे कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होना जरूरी ही जरूरी है। एज वेल एज एक बॉडी के सेंटर में एक एटम हमारा प्रेजेंट होगा। ठीक, तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स आए वो कितने आए, एक सेंटर में एटम है वो किसी से शेयर नहीं होगा, तो वो शेयर नहीं हुआ तो हमारे पास कितना आ गया, एक एटम आ गया। प्लस हमारे पास कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, और हर कॉर्नर पे हमको कितना एटम मिलेगा, 1/8 मिलेगा। तो 8 से 8 कैंसिल, तो 1 + 1 = 2। तो हमको कितने एटम मिलेंगे, बीसीसी में 2 एटम मिलेंगे। यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में, बीसीसी में 2 एटम, हमको 2 एटम की प्रेजेंस फेल्ट होगी, और वो तकरीबन जो हमारे पास 2 एटम के बराबर हमारे पास यूनिट सेल में जगह कवर होगी। तो उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पीएफ = पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड, किसने ऑक्युपाई किया, ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल divided by volume of unit cell। वॉल्यूम कितने के जो हमने ऑक्युपाई हुआ है, जो वॉल्यूम जो हमारा ऑक्युपाई हुआ है एटम द्वारा यूनिट सेल में, तो कितने एटम है हमारे पास, 2 एटम आए। ठीक, उसका हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास एटम स्फेरिकल होते हैं, तो स्फीयर का जो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो हमारे पास जो यूनिट सेल है वो क्या है, क्यूबिक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो हमारे पास जो लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, क्यूब में क्या होता है, तीनों सेम होता है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 क्यूब आ जाएगा, 1 क्यूब। देखिए दिक्कत क्या आई, फिर से वही दिक्कत आ गई। यहां पे क्या हो गया है बात कि जो हमारा a क्यूब है वो r क्यूब से सिंप्लीफाई होगा नहीं, और हमको पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू मिलेगी नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a क्यूब की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ r में लिखेंगे। वो कैसे आया, ये स्टेप हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था। यानी कि जो बॉडी डायगोनल आई है वो 4r के बराबर है, और जो बॉडी डायगोनल आई है वो हमारे पास √3a के बराबर है। तो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/√3r = a। तो यहां पे a की वैल्यू पुट जब कर देंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन = 2 4 8/3 πr³। a की जगह क्या लिख देंगे, 4/√3r, तो यहां पे लिखेंगे 4/√3r का होल क्यूब। जब हम लोग इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8/3 πr³। 4 का क्यूब होता है 64, √3 का क्यूब हो जाएगा 9 × 9 √3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9√3, और r का हो जाएगा r³। r³ से r³ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 5 की जगह 22/7 लिखेंगे, 8/3 64/9 √3 हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.64। तो जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आया वो हमारे पास कितना है, 0.64। फ्रैक्शन क्या होता है, अपॉन में होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन आया 64/100। ठीक, अगर हम लोग इसको क्या करना चाहें, परसेंटेज इसकी निकालना चाहे तो उसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना आ गया, 64% हमारे पास क्या आ जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी। यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या, अगर हमारे पास एक क्यूब है और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बॉडी के सेंटर में एटम पुट कर दे और कॉर्नर्स पे एटम पुट कर दें, तो जो हमारा जितना परसेंट वॉल्यूम ऑक्युपाई होगा वो 64% होगा। वैसे ही अगर हम लोग क्या निकाल लें, वॉल्यूम अनऑक्युपाइड कितना हो जाएगा, तो अनऑक्युपाइड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 100 - 64। 100 में से 64 जाएगा तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 36%। 36% जो हम लोग का वॉल्यूम है वो अनऑक्युपाइड है। तो ये जो वीडियो थी हम लोग की उस पे बेस्ड थी पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन आप लोग समझ गए होंगे। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन यानी कि अपॉन में। ये कैसे निकलता है, हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, अपॉन में क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम लोग कैसे निकाल लेंगे, वॉल्यूम हमारा क्या होता है, a क्यूब होता है। अब a को हम लोग r के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम आएगा एटम का वो r में होगा, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग a को r में कन्वर्ट कर लेते हैं।
अच्छा, BCC में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/√3 आ जाएगा, R A के बराबर। FCC में हमारे पास दूसरा आ जाएगा, और SCC में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में दूसरा आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो बहुत आसान है, हमारे क्या होते हैं, ऐसे ऐसे होता है, तो हमारे पास ये जो A हो गया, A किसके बराबर आ जाता है, 2R के बराबर आ जाता है। और वैसे ही अगर हमारे पास FCC था, तो FCC हमारे पास क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, तो ये वाली हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4R हो गए। और ये वाली साइड हमारी कितनी निकली थी, √2A निकली थी, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 4/√2। अब क्या करेंगे, उसमें A की जगह क्या पुट कर देंगे, R की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको हम लोग क्या कर देंगे, 4/√3 R³ से मल्टीप्लाई, पाई R³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जितने एटम होंगे उसको हम लोग 4/3 पाई R³ से मल्टीप्लाई करके उन सारे एटम का वॉल्यूम निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय जो यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड कर लेंगे, तो हमको पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। अगर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो जरूर से अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी जिस टॉपिक पे आपको डाउट हो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करें। मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू।